वो बात करते हैं अध्याय 17 यूनिट 17 भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार वृत्तर भारत। ठीक है, सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में वृत्तर भारत की अवधारणा मिलती है, जिसमें भारतवर्ष के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया के 8 द्वीपों को शामिल किया गया। वृत्तर भारत का सर्वप्रथम प्रयोग राधा मुकुंद मुखर्जी ने अपनी पुस्तक भारत की मौलिक एकता में किया है। वे क्षेत्र जहां भारतीय संस्कृति का प्रसार व्यापार धर्म प्रसार उन लोगों द्वारा साम्राज्य स्थापना से हुआ, उससे वृत्तर भारत कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक योगदान व्यापार का था। अग्नि पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। हायान ने लिखा कि काबुल से अन्नाम चंपा तक समूचे क्षेत्र को सिंधु देवताओं का देश कहा गया है। अग्नि पुराण के अनुसार समुद्र पार से भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। समुद्रगुप्त की पर्याप्त प्रशस्ति में सर्वद्वीपा शिबी का शब्द का उल्लेख मिलता है, जिससे आज से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से है। ठीक है, इसका हाँ जी। और गुप्त काल में वृत्तर भारत की अवधारणा पूर्ण हुई। बौद्ध धर्म के व्याकरणाचार्य सुंदर गोमिन के प्रभाव से शैलेंद्र वंशीय शासक बौद्ध बने। मध्य एशिया व चीन भारत एवं ईरान के मध्य स्थित प्रदेश को मध्य एशिया व चीनी तुर्किस्तान कहा जाता था। इसके अंतर्गत काशगर, यारकंद, खोतान, शानशान ये सब आते थे। और बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय लिपि तथा भाषा का मध्य एशिया में प्रवेश हुआ। खोतान क्या है? ये बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक के पुत्र कुणाल ने खोतान में हिंदू राज्य की स्थापना की। कुणाल का पुत्र विजित संभव था। इसके पश्चात खोतान के सभी राजाओं के नाम ठीक है, ये देखो हमने विजय स्तंभ के समय वैरोचन नामक आचार्य ने खोतान में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। हायान ने खोतान का वर्णन किया है। गोमती विहार खोतान में महायान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गोमती विहार विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ माना जाता है। गोमती विहार विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ठीक है, हायान के अनुसार प्रत्येक नागरिक अपने घर के सामने एक छोटा पगोड़ा बनाता था। खोतान से खरोष्टी लिपि में धम्मपद, उदान वर्ग व सदर्म कुंडली नामक ग्रंथों की पांडुलिपि मिली है। और 5वीं सदी के धर्मक्षेम नामक बौद्ध भिक्षु महापरिनिर्वाण सूत्र की पांडुलिपि की खोज में चीन से खोतान गया था। कोची में भी बौद्ध सभ्यता का केंद्र था। पुराणों में इसे कुशद्वीप कहा गया है। कुशद्वीप, ठीक है। और यहाँ के राजा स्वर्ण पुष्प, हरिपुष्प, हरदेव, सुवर्णदेव आदि हुए। ठीक है, भारतीय विद्वान कुमारायन अपनी प्रतिभा के बल पर कुची के राजा का गुरु बन गया और कुमारायन ने जीवा नामक कन्या से विवाह किया। इन दोनों से कुमार जीव उत्पन्न हुआ। कुमार जीव ने कश्मीर में बंधु दत्त से बौद्ध धर्म के सर्वास्तिवाद मत की शिक्षा ग्रहण की। कुमार जीव पहला व्यक्ति था जिसने चीनी भाषा में महायान दर्शन की व्याख्या। हैनसांग के अनुसार कुची शहर के बाहर बुद्ध की 90 फीट ऊंची 2 विशाल प्रतिमाएं थी, जिनके सामने 5वें वर्ष और धार्मिक समारोह का आयोजन होता था। बमियान, अफगानिस्तान में बमियान बेग्राम में बुद्ध की अनेक मूर्तियां विहार मिलते हैं। बमियान में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति थी जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों की है। दुर्भाग्यवश 2001 में तालिबान शासन आने के बाद इसकी तोड़ नष्ट कर दिया। और अफगानिस्तान को श्वेत भारत भी कहा जाता है। काशगर या शैल तुर्फान। हायान जब काशगर पहुंचा तो वहां पंचवर्षीय बौद्ध महोत्सव मनाया जा रहा था। यह कनिष्क साम्राज्य का महत्वपूर्ण भाग था। तुर्फान में भी 5वीं सदी में बौद्ध धर्म का प्रसार हो चुका था और यहाँ से खुदाई में बौद्ध विहार आदि मिलते हैं। और 8वीं सदी में इस्लाम के प्रसार के बाद यहाँ भारतीय संस्कृति तेजी से विलुप्त हुई। तुर्फान के राजा छाऊ ने 5वीं सदी में मैत्रेय का मंदिर बनवाया। तुर्फान ने अश्वघोष द्वारा रचित सारिपुत्र प्रकरण नाटक का अंतिम अध्याय एक भोजपत्र पर प्राप्त हुआ है। तिब्बत, 8वीं शताब्दी में तिब्बत में सन गैम्पो नामक शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने मध्य एशिया मिडिल एशिया पर आक्रमण कर अधिकार स्थापित किया। ठीक है, राजा सन गैम्पो ने 8वीं सदी में नालंदा से शांत रक्षित व ओदनपुरी से पद्मसंभव को तिब्बत में आमंत्रित किया। शांत रक्षित को तिब्बत का प्रधान धर्माधिकारी या महापुरोहित नियुक्त किया। पद्मसंभव ने तिब्बत में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा को लोकप्रिय बनाया। पद्मसंभव को तिब्बत में द्वितीय बुद्ध या रिपेच्छो कहा जाता है और मगध से कमलशील
मगध से कमलशील बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए तिब्बत आमंत्रित किया, और कमलशील को भी तिब्बत में दूसरा बुद्ध कहा जाता है। और 11वीं शताब्दी में पाल वंश के समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय से दीपांकर श्रीज्ञान नामक बौद्ध विद्वान तिब्बत गए, और दीपांकर को अतिशा भी कहा जाता है। और दीपांकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, किसने? दीपांकर ने। और वैरोचन नामक भिक्षु ने भी बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रसार किया। इसके बाद चाइना, चीन स्रोतों के अनुसार 65 ईस्वी में हान वंश के राजा मिंगती ने सपने में एक स्वर्णिम पुरुष के दर्शन की, जिसकी पहचान महात्मा बुद्ध से की गई। और मिंगती के राजदूत धर्मरत्न व कश्यप मातंग नामक 2 बुद्ध भिक्षुओं को भारत से चीन ले गए, और चीनी सम्राट ने उनके रहने के लिए राजधानी में श्वेत अश्व विहार का निर्माण कराया। यह चीन का प्राचीनतम बौद्ध विहार था। कुची के कुमारजीव ने चीन में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार किया। कुमारजीव ने चीनी भाषा में अश्वघोष का जीवन चरित्र लिखा। उज्जैन मेजन में परमार्थ 20 वर्ष तक चीन रहे, और उन्होंने चीन में 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। तांग वंश के काल में प्रभाकर मित्र, दिवाकर, बौद्ध रुचि, अमोघ वर्ष, वज्र मित्र जैसे बौद्ध प्रचारक चीन गए। गुप्त काल में कश्मीर से संघभूति, धर्मयुष, बुद्धयश, विमलाक्ष और बुद्ध जीव, धर्म मित्र और गुणवर्मन भी चीन गए। अंतिम रूप से भारत से चीन जाने वाले बौद्ध विद्वान धर्मदेव व मंजूश्री व ज्ञानेश्वरी के। ठीक है। और दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार। दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत हिंद, चीन के कहते कंबोडिया, चंपा, बर्मा, श्याम, मलय द्वीप व पूर्वी द्वीप समूह के सुमात्रा, जावा, बोर्निया, बालिया आदि आते थे। और प्राचीन भारतवासी इन संपूर्ण क्षेत्र को, विशेषकर जावा ने सुमात्रा को सुवर्णभूति व स्वर्ण द्वीप के नाम से जानते थे। सुमात्रा एवं जावा, बोर्नियो व बाली वर्तमान इंडोनेशिया में है। पूर्वी द्वीप समूह जावा, यह द्वीप जावा में 65 ईस्वी पूर्व भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। फयान के अनुसार जावा में 5वीं सदी तक हिंदू धर्म फैल चुका था, और 5वीं सदी में जावा में कुन धर्म के नेतृत्व में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, और 15वीं सदी में कुपुल खां के आक्रमण के बाद यहाँ इस्लाम का प्रसार हुआ। फयान के अनुसार जावा में केवल ब्राह्मण धर्मावलंबी रहते थे, तथा राजाओं के नाम वर्मन से समाप्त होते थे, और शिव जावा के सर्वोच्च देवता थे। जावा से प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में राजा पूर्ण वर्मा 6वीं शताब्दी का उल्लेख हुआ है। ठीक है। और जावा में कलचन मंदिर वो राजा पर्णकरण ने 778 ईस्वी में बनाया। जावा, सुमात्रा, मलया को मिलाकर बने श्री विजय साम्राज्य पर 8वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश का नियंत्रण हो गया। नोट: श्री विजय साम्राज्य 4वीं सदी में सुमात्रा में स्थापित हुआ था। ठीक है। जावा इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है। यह 8वीं शताब्दी में जावा के शैलेंद्र शासकों ने बनाया था। और RC मजूमदार ने बोरोबुदुर स्तूप को संसार का 8वां महान आचार्य, 8वां अजूबा कहा है। और बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजा भूमि सांपर्वत समरतुंग के संरक्षण में 750 से 850 ईस्वी के मध्य हुआ, और इसकी खोज 1885 ईस्वी में सर थॉमस रैफले ने की थी। ठीक है। और बंगाल का एक बौद्ध कुमार बौद्ध शैलेंद्र का गुरु था, जिसके आदेश पर शैलेंद्र राजा द्वारा तारा का मुहर मंदिर, श्री विजय, सुमात्रा और जावा व बोरोबुदुर मंदिर बनाया गया। शैलेंद्र शासक महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। शैलेंद्र शासक महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और श्री विजय का वर्तमान नाम क्या है? पैलबंगे। श्री विजय का वर्तमान नाम क्या है? पैलबंगे। जावा की राजकुमारी रारा या लोरे जोरंग की स्मृति में दुर्गा चंडी के 1000 मंदिर एक रात में बनाए गए थे, जिन्हें सेवु मंदिर कहा जाता है। प्रबनन में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के 8 मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर प्रसिद्ध है। और प्रबनन मंदिर समूह इंडोनेशिया के सबसे विशाल हिंदू मंदिर वो दक्षिण पूर्वी एशिया के दूसरे सबसे बड़े मंदिर है। प्रबनन में सैकड़ों अन्य छोटे मंदिर भी है। अन्य छोटे मंदिर है प्रबनन में अन्य सैकड़ों छोटे मंदिर। पंतरन वर्ग के मंदिर भी पूर्वी जावा में मिले हैं। प्रबनन और पंतरन दोनों मंदिर समूह से रामायण के दृश्य प्राप्त होते हैं। जोगजकर्ता 14वीं सदी में शिव मंदिर को भी रामायण दृश्य मिले हैं। 13वीं सदी में पूर्वी जवानी राज्य के कड़ीरी और सिंहसिरी राजवंश तथा 14वीं सदी में मजपाहित साम्राज्य के उदय से श्री विजय साम्राज्य का समाप्त हो गया। ठीक है। जावा के बौद्ध अभिलेखों में नागरी लिपि का प्रयोग होता था। जावा के बौद्ध अभिलेखों में किसमें? नागरी लिपि का प्रयोग होता था। जावा में महाभारत के कथानक पर आधारित अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। यह अर्जुन विवाह, भारत युद्ध। ठीक है। और कालिदास के रघुवंश के आधार पर सुमन शांतक और कुमार संभव के आधार पर स्मर दहन की रचना हुई। व्यंग जावा के
छाया नाटक जिनका कथानक जिनका कथानक रामायण एवं महाभारत से लिया गया है उसको व्यंग कहते हैं, व्यंग कहलाते हैं, व्यंग। ठीक है। और भारत में कहावत थी कि जावा जाने वाले वापस नहीं आते। ठीक है। सुमात्रा, इंडोनेशिया के सुमात्रा को प्राचीन काल में स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसका प्रसिद्ध नाम श्री विजय था और यहाँ 34 से 7वीं सदी तक श्री विजय साम्राज्य था। और राजेंद्र चोल का यहाँ प्रभुत्व था। ठीक है। और 7वीं सदी में सुमात्रा में जयनाग नामक बौद्ध का शासन था। इत्सिंग ने 7वीं सदी में सुमात्रा की यात्रा की तथा श्री विजय को बौद्ध अनुशीलन का केंद्र बनाया। बाली, इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 4वीं सदी में हिंदू राज्य की स्थापना हुई। आज भी यहाँ हिंदू संस्कृति है, हिंदू एवं बौद्ध धर्म का प्रभाव है। यहाँ के प्रमुख मंदिर वैशाख मंदिर, उल्लुवाटू मंदिर, तनाहा लोर मंदिर और सरस्वती मंदिर है। ठीक है। बाली का राजवंश कौंडिल्य कुल से संबंधित था। बाली का राजवंश किसे? कौंडिल्य कुल से संबंधित था। उसके बाद बोर्नियो, 4वीं सदी में इंडोनेशिया में बोर्नियो बकलपुर में भी हिंदू राज्य था और मूल वर्मा यहाँ का शासक था। ठीक है। उसके बाद मूल वर्मा ने बाहु सुवर्णकम यज्ञ किया। बोर्नियो से महक्कम नदी तट से संस्कृत के 4 अभिलेख मिले हैं और भी हिंद चीन। कंबोडिया, 5 कंबोडिया में ईसा की प्रथम शताब्दी में कौंडिन नामक ब्राह्मण ने राज्य स्थापित किया और कौंडिन्य ने नागी जाति की कन्या शोभा से विवाह किया और कौंडी को उत्तर भारत में हिंदू राजवंशों का संस्थापक माना जाता है। चीनी साहित्य में कंबोडिया को फूपान कहा गया है। 6वीं शताब्दी के बाद कंबोडिया पर शैलेंद्र शासकों राजाओं का अधिकार हो गया। प्रारंभ में कंबोडिया के राजा शैलराज श्री शैल कहलाते थे। जयवर्मा द्वितीय ने कंबोडिया को शैलेंद्र साम्राज्य से मुक्त कराया। जयवर्मा द्वितीय ने कंबोज राजेंद्र की उपाधि धारण की। जयवर्मा द्वितीय को खमेर राज्य का संस्थापक माना जाता है। जयवर्मा द्वितीय को किसका? खमेर राज्य का संस्थापक माना जाता है। जयवर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में देवराज संप्रदाय की स्थापना की। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में जयवर्मा के वंशों के काल में कंबोडिया में संस्कृत भाषा, दर्शन, साहित्य, गणित, ज्योतिष आदि का प्रसार हुआ। ठीक है। और जयवर्मा तृतीय यशोवर्मन की तुलना पाणिनि से की जाती है और उसने पतंजलि की महाभाष्य पर टीका लिखी थी। ठीक है। और कंबोडिया में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय 1113 से 1145 ने अंकोर वाट का विष्णु मंदिर बनाया था। जो अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर वो किसने बनाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने। कंबोडिया का राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया था। ठीक है। अंकोर वाट के मंदिर 1115 ईस्वी में बना और अंकोर वाट मंदिर खमेर एवं चोल वास्तु का मिश्रण है। अंकोर वाट मंदिर मेकांग नदी के किनारे है। ध्यान रखना, किस नदी के किनारे है? अंकोर वाट मंदिर मेकांग नदी के किनारे तथा विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है। जयवर्मा सप्तम ने अंगकोरथोम नामक एक वैष्णव मंदिर बनाया। यहाँ कई नगरों के नाम प्राचीन नाम भारतीय नगरों के समान थे, जैसे ताम्रपुर, आर्यपुर, विक्रमपुर। यहाँ मंदिरों में भारतीय देवी देवताओं शिव, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश, ब्रह्मा आदि की उपासना प्रचलित थी। अंगकोरथोम का बेयोंग मंदिर भी सूर्यवर्मन सप्तम ने बनाया था। यह स्तूप बौद्ध वास्तु का उदाहरण है। चंपा या अन्नाम, वायु पुराण में चंपा को अंगद्वीप कहा गया है। कंबोडिया के पूर्वी भाग को चंपा कहा जाता था। यह आधुनिक वियतनाम है। यहाँ का पहला राजा श्रीमार हिंदू था। बर्दवर्मा, गंगराज, पांडुरंग, बरबू, हरिवर्मा आदि अन्य राजा थे। चंपा में भारतीय वर्ण व्यवस्था व विवाह पद्धति प्रचलित थी। यहाँ युगोपवीत धारण करना, सती प्रथा प्रचलित थी और चंपा की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है। और भद्रवर्मा ने माइनस में एक शिव मंदिर बनाया। यहाँ के मंदिरों में चालुक्य स्थापत्य निर्माण शैली का अनुसरण किया जाता था। चंपा में बाद में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। चंपा से शेषाशी विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है। शेषाशी विष्णु की प्रतिमा कहाँ से? चंपा से प्राप्त हुई है। ठीक है। और पोनगढ़ का शिव मंदिर डांग ड्योंग बौद्ध मंदिर प्रसिद्ध है। मलाया मलेशिया में कर्मरंग, कलशपुर, कटापहंग, लात्यासी आदि प्रमुख राज्य थे। यहाँ के राजाओं के नाम गौतम, समुद्र, विजयवर्मन आदि मिलते हैं। चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम का मलाया द्वीप समूह पर व्यापारिक नियंत्रण था। पाटलिपुत्र के राजकुमार मरोड़ ने मलाया में लंकाशुक नामक उपनिवेश स्थापित किया। पैराक नगर से महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है तथा पैराक के सलिनसीड नामक स्थान से गरुड़ पर सवार विष्णु की मूर्ति मिली है। भारत से महानाविक बुद्धगुप्त तथा बौद्ध भिक्षु मलाया में
धर्म प्रसार हेतु गया था। ठीक है, ये ठीक है। और मलाया में प्रमुख व्यापारिक स्थल तक्कोन था। ये तक्कोल कहाँ पे? मलाया में। ठीक है, तक्कोल कहाँ पे? मलाया में बांधे। इसके बाद श्याम या श्याम जिसको थाईलैंड अभी कहते हैं, और दूसरी से 13वीं शताब्दी सदी तक यहाँ बाटी प्रभाव था। यहाँ हिंदू धर्म एवं महायान बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा। द्वारवती, विदेह, अयोध्या, कौशाम्बी जैसे भारतीय नामों वाले राज्य यहाँ स्थापित हुए थे। बर्मा जिसको अभी म्यांमार कहते हैं हम, बर्मा में अराकान, पिगू, तंगो, श्रीशक्कर, यातोन आदि में हिंदू जीवन शैली विकसित थी। और बर्मा के कई लेख संस्कृत पाली भाषा में, बर्मा के कई लेख जो मिले वो किस भाषा में? संस्कृत और पाली भाषा में। ठीक है, बर्मा का बागन नामक स्थान पर स्थित आनंद मंदिर बौद्ध मंदिर भारतीय शिल्पकारों द्वारा निर्मित है। ठीक है, और आनंद मंदिर का निर्माण 1105 ईस्वी में ज्ञान सीता और श्री भुवनादित्य ने किया था। बर्मा का एक अन्य नाम इंद्रद्वीप था। बर्मा का एक अन्य नाम क्या? इंद्रद्वीप था। 9वीं 10वीं शताब्दी में बर्मा में पैगन राज्य की स्थापना हुई। अनिरुद्ध पैगन या पागन के राज्य के प्रसिद्ध राजा थे। ठीक है, और पैगन वंश के समय ब्राह्मण धर्म का स्थान बौद्ध धर्म ने ले लिया। म्रम नामक जाति ने बर्मा में पैगन राजवंश की स्थापना की। लंका के राजा विजय बाहु ने चोल शासक कुलोतुंग प्रथम के विरुद्ध अनिरुद्ध से सहायता मांगी। चोलों की पराजय के बाद विजय बाहु ने अनिरुद्ध को बुद्ध के दांत का अवशेष भेंट किया। बर्मा को पैगोडों बौद्धों का पूजा करो या क्षत्रिय, बर्मा का पैगोडा देश कहा जाता है। किसको? बर्मा को, म्यांमार या बर्मा को। ठीक है, इसके बाद लव देश जिसको अब हम लाहौस कहते हैं। ये 10वां लव देश लाहौस, वर्तमान में लाहौस के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान राम के पुत्र लव के नाम पर लवपुरी बसाया गया था। ये लव देश आदि देवता भद्रेश्वर, यहाँ शैव धर्म का प्रभाव है। किस धर्म का? शैव धर्म का प्रभाव है। लव देश का प्रथम राजा श्रुतवर्मन था। प्रथम राजा कौन था? श्रुतवर्मन था। उसका पुत्र श्रेष्ठ वर्मन था, जिसे श्रेष्ठपुर बसाया था। और यहाँ शालीवाहन संवत का प्रसार था। ठीक है, कहाँ पे? लाओस या लव देश में। उसके बाद श्रीलंका 11। प्राचीन काल में श्रीलंका को ताम्रपणी, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रपणी, और सिंहल द्वीप के नाम से जाना जाता है। ताम्रपणी और सिंहल द्वीप इनके नाम है श्रीलंका के। ठीक है, ताम्रपणी इंपोर्टेंट है, सिंहल द्वीप तो सबको याद है। उसके अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु लंका भेजा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु लंका भेजा था। ठीक है, और 5वीं सदी में बुद्ध घोष ने लंका की यात्रा की। 5वीं सदी में बुद्ध घोष ने लंका की यात्रा की, श्रीलंका में बस गए। ठीक है, बुद्ध घोष की लंका ने यात्रा की और आपके श्रीलंका में बस गए। और श्रीलंका में हीनयान थेरवादी बौद्ध मत प्रसिद्ध था। श्रीलंका में कौन सा है? हीनयान जो थेरवादी है वो मत बौद्ध मत प्रचलित था। ठीक है, ये पूरा हो गया। थैंक यू।